तीसरे टी20 में सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी और कुलदीप यादव की गेंदबाजी का आलम ऐसा रहा कि एक तरफ पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने के बावजूद अफ्रीका को घुटनों पे झुका दिया और इस सीरीज को भी बराबर कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने इन दोनों खिलाड़ी की तारीफ में कसीदे पढ़े और कुछ ऐसे चौंकाने वाले बयान भी दे डाले जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो क्या है पूरी खबर, ऐसा क्या कहा अख्तर ने, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम आपकी छोटी सी राय जानना चाहेंगे। इस थ्रिलर मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव में से आप किस खिलाड़ी को इस जीत का हकदार मानेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी टीम इंडिया की इस जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, यह रोमांचक मुकाबला जोहान्सबर्ग क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले की शुरुआत एक बार फिर अफ्रीका टीम के टॉस जीतने के साथ हुई। जहां कप्तान मार्करम ने पहले गेंदबाजी चुनी तो वही भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। भारत की ओर से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने आए। इन दोनों पर भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन दोनों ने किया भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने पहले ही गेंद से अफ्रीकन गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। मात्र 2 ओवर में ही भारत को 29 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए केशव महाराज और उनने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में भारत को 2 बड़े झटके दे दिए और अपनी टीम की वापसी भी करवा दी। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ही केशव महाराज ने पहले तो शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट किया, जहां गिल ने भारत के लिए 6 गेंदों में 12 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, लेकिन अगली ही गेंद पर केशव महाराज ने तिलक वर्मा को भी कैच आउट करवा दिया और कुछ इस तरह बैक टू बैक भारत को 2 बड़े झटके दे दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और सूर्या ने आते ही बिना संकोच के बल्लेबाजी करना शुरू की, जहां अगले ही ओवर में सूर्या ने एक मैसिव छक्का भी जड़ दिया। तो वही इसी ओवर में जायसवाल के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का हमें देखने को मिला। तो वही 5वीं ओवर के दूसरी गेंद पर सूर्या ने चौका लगाकर भारत को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, जायसवाल अपनी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, हर ओवर में बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। वही 90वें ओवर में सूर्या और जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। 10 ओवर के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने गियर बदलते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू की। जायसवाल तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, जहां 12वीं ओवर के पहली ही गेंद पर जायसवाल ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो वही इसी ओवर के अगली ही गेंद पर सूर्या ने भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। सूर्या ने इसी ओवर में 3 छक्के और 1 चौके के साथ 23 रन बटोर लिए और इसी ओवर में भी अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन 14वीं ओवर में जायसवाल शमसी की गेंद ठीक से नहीं पड़ पाए और बड़ा शॉट खेलने की फिराक में अपना कैच दे बैठे। आपको बता दें कि जायसवाल ने 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह, लेकिन सूर्या विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, 17वीं ओवर में अफ्रीका को और एक विकेट मिला, जहां रिंकू सिंह अपना विकेट गंवा बैठे, जहां रिंकू ने भारत के लिए 14 रन बनाए। तो वही 19वें ओवर में सूर्या ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। हालांकि उसके बाद वो आउट हो गए और कुछ इस तरह भारत ने 20 ओवर की समाप्ति तक 201 रन बना लिए और अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए 202 रनों का विशालकाय लक्ष्य दे दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाजी करने रिजा हेंड्रिक्स और ब्रीड्स के मैदान पर आए। तो वही पारी का पहला ओवर करने आए मोहम्मद सिराज और सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर मिडन डालते हुए अफ्रीकन बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, जिसका फायदा मुकेश कुमार को मिला, जहां मुकेश कुमार ने दूसरे ओवर में ब्रीड्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान एडन मार्करम और मार्करम ने आते ही बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिए और भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। लेकिन चौथी ओवर में हेंड्रिक्स रन लेने के चक्कर में रनआउट का शिकार हुए और कुछ इस तरह से अफ्रीका को दूसरा झटका लग गया, जहां हेंड्रिक्स मात्र 8 रन बनाकर चलते बने और फिर उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए क्लासेन। लेकिन उसके बाद अर्शदीप सिंह ने स्लोअर गेंद डालकर क्लासेन को फंसा लिया और भारत को सबसे बड़ी विकेट दिला दी। जिसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने उतरे डेविड मिलर और इस तरह से पावर प्ले में अफ्रीका ने 42 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वही 7वीं ओवर में भी जडेजा ने अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया और अफ्रीका की टीम को बड़ा झटका दे दिया, जहां मार्करम मात्र 25 रन बनाकर चलते बने और भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया था, जहां कुलदीप यादव ने फरेरा को आउट करके अफ्रीका को 5वां झटका दे दिया। तो वही 14वीं ओवर में तो कुलदीप यादव ने तहलका मचा दिया, जहां कुलदीप यादव ने इसी ओवर में अफ्रीका के 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की पूरी टीम को ही ऑल आउट कर दिया और इस मैच में कुल 5 विकेट हासिल कर लिए और कुछ इस तरह भारत को 106 रनों से जीत दिला दी और इसी के साथ में यह सीरीज 1-1 के बराबरी पे समाप्त हुई। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत को देखकर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने बयान जारी किया, जहां उन्होंने बात करते हुए कहा, आज का मुकाबला सच में काफी दिलचस्प रहा। जिस तरह सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी की है, मैं तो उनका फैन बन गया हूं और मैं सूर्या को शतक के लिए बधाई भी देना चाहूंगा। सूर्य कुमार यादव जब भी बल्लेबाजी करते हैं ऐसा लगता है बस देखते ही रह जाएं। काश सूर्या की इस तरह की बल्लेबाजी हमें विश्व कप में भी देखने को मिलती। मैं बीसीसीआई से अपील करूंगा, सूर्या को T20 की तरह वनडे में भी कप्तानी करनी देनी चाहिए। सूर्या जिस तरह से
अपने टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यह दूसरे देशों के कप्तानों को सीखना भी चाहिए। आज के मैच में सूर्या के साथ कुलदीप ने भी दिल छू लेने वाला प्रदर्शन किया। कुलदीप ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यह मामूली बात नहीं है। सच में आज का प्रदर्शन देख मजा आ गया। लेकिन यह सीरीज तो बराबरी पे आ पहुंची। लेकिन मेरे हिसाब से यह सीरीज का हकदार सिर्फ भारत ही है। दोस्तों, शोएब अख्तर के इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें और ऐसे ही क्रिकेट जगत की दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।